नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, क्या दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक आती रहे। कुछ लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट रहता है, शेयर्स लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। पर्सन के तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज से एरीज आपके लिए क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। जो आपकी ड्रीम्स एंड इमेजिन है, उसके लिए अगर कुछ चीजें, नया अध्याय जोड़ना पड़े जीवन में, तो जरूर उसके लिए प्रयास करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में ना। पहले आपकी अब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है, सोच, फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट थॉट्स क्या है आपकी। यूनिवर्स मुझे बताएं, सिचुएशन जिंदगी की क्या है। एरीज, मेष राशि। बहुत ज्यादा कुछ चीज को लेके आप ऑब्सेस्ड हो रहे हो, है ना। एंड या तो आपको लगता है कि पर्सन भी कुछ हद तक ऑब्सेसिव है, या फिर आप कुछ चीजों को लेके उनके प्रति सिचुएशंस में दिख रहे हो, ऑब्सेस्ड हो। एंड कुछ तो है जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। बहुत कुछ अगर जैसा भी है, अब कुछ नया करना है, न्यू पिकनिंग, या कुछ चीजें आपको कनेक्ट कर तो रही हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। फीलिंग्स में अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ तो बिल्कुल दिखता है कि स्टार्ट अप करना है, कुछ चीजें ये करना है, लेकिन कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी अगर कहूँ तो दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा कमिटेड हो इस रिश्ते में, लेकिन कन्विंस नहीं कर पा रहे कुछ चीजों को। देखो, आपकी रिलेशनशिप में अगर कहूँ तो चीजें स्टेबल है आपके अकॉर्डिंग, जो भी जितना, लेकिन आप कुछ तो है जो आप कहना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो दिल से, लेकिन वो उतनी हद तक नहीं। आप मुझे ना इस रिश्ते में बहुत ज्यादा लॉजिकल दिख रहे हो एरीज। इन दौरान बहुत लॉजिक लगा रहे हो, लॉजिकल चल रहे हो, करियर वाइज चीजों को सोच रहे हो, नया कुछ अटेम्प्ट करना चाह रहे हो। हेड ओवर हार्ट की एनर्जीज है। इट मीन्स आप ना लविंग कम्युनिकेशन या तो उतनी हद तक नहीं कर रहे हो, या जो भी रीजन हो, या फिर सामने वाला इंसान नहीं कर रहा है, तो वो चीजें दिख रही है। कम्युनिकेशन अच्छी खासी हो रही है, लेकिन जो कम्युनिकेशन थोड़ा आप चाह रहे हो कि उस तरह से भी हो, तो वो उतनी नहीं हो रही है। बाकी कहूँगी नॉर्मल कन्वर्सेशन या लाइफ को लेके कन्वर्सेशन ठीक ठाक है। जिनकी भी एनर्जी आ रही है, नॉर्मल दिख रहा है, बैलेंस्ड वे में दिख रहा है, कमिटेड दिख रहे हो उस रिश्ते में। मतलब आपकी तरफ से कोई त्रुटि तो नहीं है, बट वही है, थोड़ी चीजें कन्विंस है जो वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। एक्शंस में भी जिस तरह से जो करने का मन है, वो चीजें मतलब उनको सिर्फ बुरा ना लगे उस वे में कर रहे हो आप। तभी कहूंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो संकोच है मन में कहने का, करने का, लेकिन हो नहीं रहा है। आप बीते टाइम से ही अगर कहूँ तो, ये कुछ सालों पहले की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपकी लाइफ में कुछ अलग पड़ाव था। फिलहाल कुछ चीजें अलग लेवल की है, मतलब अलग पड़ाव था। कुछ चीजों से आपने ना बोलना छोड़ दिया था, अपने आप को बदला। एंड वो चीजें शायद कुछ हद तक आपको एक सही दिशा भी, मार्ग भी मिला, है ना। वो चीजें दिख रही हैं। एंड आगे भी आपको लग रहा है कि जो मैंने पास्ट में कुछ चीजें रिलीज करके आगे बढ़े, उसी चीज को आप आगे भी फॉलो करना चाहते हो, सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग, एंड उस हिसाब से आप आगे। मुझे एक बात कहूँ तो मुझे ज्यादा ना पैसे, करियर, ये सब चीजों की भी थॉट्स दिख रही है कि आपका एक्टिव माइंड चल रहा है। एंड जो लोग अगर डेटिंग रिलेशनशिप में है, तो मैरिज, कमिटेड, वो वाली भी एक थॉट्स चल रही है कि मेरे को अपना टाइम पास नहीं करना है, मुझे एग्जैक्टली उस वे में रहना है। तो वो चीजें दिख रही हैं। आप एक ऐसे इंसान हो, घर, बच्चे, परिवार सबको लेके चलने वाले, वो वाली कहूंगी क्वालिटी दिख रही है आपकी। एंड बिल्कुल जो कहना पड़े, करना पड़े, जहां जिनको जितनी हद तक रोकना पड़े घर परिवार में, वो भी एक माहौल बना के रखते हो। अम, देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखते हो आपके पर्सन की क्या है। तो पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं।
आपके पर्सन अगर कहूँ तो पब्लिकली इनको या तो कई लोग इनके इर्द गिर्द हैं, पब्लिक फिगर इनका काफी हाई है, वो चीजें दिख रही हैं। एक सामाजिक मान मर्यादा प्रतिष्ठा या अच्छे ओहदे पे काम करने वाले इंसान उस सिचुएशंस में बहुत सारी चीजें हैं जो ये मैनेज कर रहे हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। आपको ना स्टॉक ज्यादा करते हैं। देखो आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो आपका हाव भाव देख रहे हैं फिलहाल। दिल से अगर कहूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज हाई है। अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है या जो भी साथ में भी अगर है, तो आपका भी एक कहीं ना कहीं हाव भाव देख रहे हैं कि आप किस वे में क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, क्या हाइड कर रहे हो, वो इनकी एनर्जीज में दिखती है दिल से। एंड डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो मिलने की दिल से फीलिंग्स है जरूर, आमना सामना करने की चाहत बहुत ही ज्यादा हाई दिखती है जिनकी डिस्टेंस है, या जो लोग साथ में थे एक टाइम के लिए कहीं आउटिंग करना, वो चीजें कहूंगी दिखती है एक्शंस में। बट फाइनेंशियल थोड़ा सा ये हो सकता है कि अभी थोड़ा कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा क्राइसिस या थोड़ी लॉसेस जो सोच के चल रहे हैं वो सडन कुछ अचानक से खर्च की संभावना है, कुछ इनकी फाइनेंशियल ऐसी चीजें दिख रही हैं। ऑलरेडी कहूंगी अच्छे पोजीशन पे है, बट स्टिल कहूंगी इनकी दिख रही कि थोड़ा सा वरीड है पैसों को लेके। या देखो अगर आप इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली ये इंसान एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप फाइनेंशियल सपोर्ट करो, एक हाथ उस तरह से बढ़ाओ कि इनकी सिचुएशंस को समझो, वो चीजें दिख रही हैं। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा टाइम के लिए स्पेस लेना चाह रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको चीजें लग रहा है कि आपको खटक कर रही है, बट ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर हो जा रहा है, या तो करियर पे जो ये चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी थोड़े लोग कुछ चीजें हो जाते हैं। देखो आप दोनों के बीच की अगर एक बात कहूँ कि आप लोग ना लविंग कम्युनिकेशंस कम कर रहे हो। नॉर्मल जो लाइफ टू डे लाइफ में होती है कन्वर्सेशन, वो चीजें फाइनेंशियल वो सब तरह की चीजें ज्यादा हो रही हैं, या ये थोड़े से आपको चिड़चिड़ेपन में दिख रहे हैं। आपके पर्सन में आपको हो सकता है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन दिखता हो कि पता नहीं क्यों ऐसे बोल जाते हैं, मीन नहीं करते, फिर शांत भी हो जाते हैं, फिर बेग भी करते हैं, तो उस तरह की एनर्जीज दिखती हैं। हो सकता है कि बीते 1 मंथ में इनकी तरफ से कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा, अभी फिलहाल अभी भी नॉर्मल है, बट थोड़ा सा किसी चीज को लेके टेंस करते हैं अपने माइंड को, तो थोड़ा झुंझलाहट हो जाती है, वो कहूंगी दिख रही है। बट इनकी भी विश दुआओं में कहूंगी एक बात तो है, जिनकी भी एनर्जीज आ रही है नॉर्मल है, एंड कहीं ना कहीं विश दुआओं में आपको मैनेज करने की है। लेकिन या तो ये कुछ गलतियां होते हैं, या लाइफ में कुछ अप एंड डाउन मूवमेंट को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, तो आप लोग लवेबल कम्युनिकेशन उतनी नहीं हो रही, लेकिन मिलने की चाहत, कम्युनिकेशन चाहते जरूर है। बट ये आप भी कुछ चीजों को एक्सप्रेस सही से नहीं कर पा रहे हो इनकी वजह से, तो ये भी उस तरह से नहीं है। चलो देखती हूँ आउटकम एनर्जीज में क्या है। देर इज समथिंग कि आप लोगों को ना कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल आपका तो दिख रहा है कि करियर पे चीजों पे ग्रोथ कमी है या फिर स्टेबिलिटी है, तो उन सब चीजों पे दिख रही है आपकी। इधर देखते हैं क्या है। देखो आप ना अपने पर्सन को अगर कहो तो कुछ चीजों के लिए न्यू वे में बिगिन करने के लिए पुश करो तो ज्यादा अच्छा है। इनकी थोड़ी सी बुझी हुई एनर्जीज है, या जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हो, इस सिचुएशन को बैलेंस कर सकते हो, तो वो चीजें दिख रही हैं। कि अगर ये आपको नहीं भी शेयर कर रहे तो आई थिंक आप थोड़े से इनको अगर कम्युनिकेशन जिनकी ठीक नॉर्मल हो रही है, तो उनसे जरूर पुश कीजिए कुछ नया ट्राई करने का, या करियर पे या कुछ चीजों को लेकर अगर ये है तो, क्योंकि देर इज समथिंग की इनके लिए भी प्लान वे में आ रही है। बट कहते हैं ना कि किसी को कभी कभी सपोर्ट की होती है चीजें जरूरत, तो वो चीजें मेंटल क्लियरिटी नहीं होती। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। पहले आपकी तरफ में देखते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर अगर बच्चे आप दोनों कॉमन है, साथ में रहते हो, तो बच्चों पे भी थोड़ा सा कर्कश हो जा रहा है या हाइपर हो जा रहा है, बिकॉज कहीं का कहते हैं ना टेंस हो जाना, वो चीजें होती हैं। बाकी तो कहूंगी वैसा कुछ सोच के नहीं बोलते हैं उतना। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आप तो मुझे कुछ आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा दिख रहे हो स्ट्रॉन्ग, है ना। इमोशंस उतना नहीं रहेगा, लेकिन केयरिंग भावनाएं अगर कहूँ तो रिश्ते में पर्सन को लेके, घर परिवार को लेके बहुत ज्यादा रहेगा, या आप उनके प्रति बहुत ज्यादा लॉयल रहोगे। इधर देखते हैं क्या है।
देखो आपके अगेन दोनों की थोड़ी सी कहूंगी एम्परर की एनर्जीज तो है, तो आपकी भी हर बात को ये मानेंगे कोई जोरी नहीं है। थोड़ा सा टावरमेंट है, ये जो सोच के चल रहे हैं या कहीं कुछ और लॉसेस या कुछ ऐसी चीजें ब्रेकडाउन दिख रही हैं इनकी थोड़ा सा, तो आपका सपोर्ट एंड सही से केयर। तो लवेबल तो आप दोनों कुछ टाइम के लिए कहूंगी कम्युनिकेशन नहीं करोगे नॉर्मल, या फिर सपोर्ट कहूंगी चाहिए आपके पर्सन को, तो वो चीजें हो सकती है अचानक से कुछ चीजें और आ जाएं थोड़ी सी, तो वो दिख रहा है। एंड ये खुद ही हैंडल करना चाहेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये चाहेंगे कि मैं खुद ही ये चीजें करूं, मेरे को ये ना, लेकिन आपका कहीं ना कहीं इनका सपोर्ट इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। देखते हैं क्या है अब डिवाइन टाइमिंग। या कहूंगी करियर पे भी हो सकता है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा प्रेशर्स में जिए थोड़े टाइम के लिए। हम्म कहूंगी विद इन ईयर्स की एनर्जी से हो सकता है ईयर्स में और कुछ चीजें आपको देखने सुनने को मिले, या जो चीजें फेजेस चल रही ओवरकम हो जाए, तो होप फॉर द बेस्ट है ना। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट जिनसे भी करे तो जरूर लिखकर बताना, पसंद आई हो तो लाइक शेयर हाइप को प्रेस करना ना भूलना। एंड मेरे से कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।